तो बिल्कुल अब दोपहर की बड़ी बहस की अहम खबर भी आपको बता देते हैं। तो इसी महीने से बाबा बागेश्वर हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे। देश के हर गांव में सुंदरकांड मंडल बनाने की योजना है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अब जात पात और छुआछूत नहीं चलेगी। साथ ही कहा कि जहां बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं और जहां सनातन के संस्कार नहीं होते वो नस्लें खराब हो जाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से देश में नई क्रांति खड़ी होने वाली है। ये तो हिंदू क्रांति अभियान की बात हुई। अब आपको बाबा बागेश्वर का एक और बड़ा ऐलान बता देते हैं। बागेश्वर धाम में देश का पहला हिंदू ग्राम बनने जा रहा है। बाबा ने स्वयं हिंदू ग्राम बसाने की घोषणा की। हालांकि इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गांव में 1000 हिंदुओं को बसाया जाएगा। 2 साल में बनकर हिंदू ग्राम तैयार हो जाएगा। इसके लिए वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया जाएगा। वहीं बागेश्वर धाम जनसेवा समिति हिंदू धर्म और सनातन धर्म प्रेमियों को जमीन उपलब्ध कराएगी। पहले ही दिन 2 महिलाओं ने भवन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है और बड़ी संख्या में लोग हिंदू ग्राम में घर बनाने के लिए जुड़ रहे हैं। तो बाबा बागेश्वर की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू क्रांति की बात कही है और देश भर में वो हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे। इसी महीने से इस अभियान की शुरुआत होगी और देश में पहला हिंदू ग्राम बनेगा। एक 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। जिस भूमि पर हम लोग बैठे हैं, इस भूमि के आसपास वह 1000 निवासों का निर्माण होगा, जिसके लिए भूमि बागेश्वर धाम जनसेवा समिति से दी जाएगी। धाम का कंस्ट्रक्शन का काम देखती है, वो मटेरियल का इन सब की व्यवस्था देख करके आपके साथ अनुबंध करके यहाँ पर कार्य प्रारंभ करेंगे और 2 वर्ष के अंतर्गत हम इस हिंदू ग्राम की स्थापना को कर पाएंगे, जो पूरे भारत में एक नया होगा, नवीन होगा, अद्भुत होगा। पूरे देश में एक नई क्रांति खड़ी होने वाली है, उसकी हम घोषणा सार्वजनिक रूप से आज कर रहे हैं। हमें बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि लाखों लोग बागेश्वर बालाजी की कृपा से सनातन के पथ पर और आगे बढ़ रहे हैं। पूर्ववत भी थे, अब और व्यापक रूपता के साथ क्रांति खड़ी हो रही है। बहुत ही जल्दी आने वाले समय में एक नई मुहिम प्रारंभ हो रही है। गांव गांव, घर घर जोड़ो सनातन। श्री बालाजी के चरणों में रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु। तो बाबा बागेश्वर की ओर से यह बड़ा ऐलान किया गया। हिंदू क्रांति अभियान चलाया जाएगा। बाबा बागेश्वर की ओर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह बड़ा ऐलान किया और देश का पहला हिंदू ग्राम बनेगा, जिसमें मुस्लिमों के एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो देश में हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे, ये कहना है बाबा बागेश्वर का और इसी महीने से इस अभियान की शुरुआत होगी। और चलिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले कांग्रेस का मैं रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और मैं आपका कांग्रेस का स्टैंड जानना चाहूंगी इस मुद्दे को लेकर। बाबा बागेश्वर ने यहां पर हिंदू क्रांति अभियान की घोषणा कर दी। इसी महीने से इस अभियान की शुरुआत होगी और देश का पहला हिंदू ग्राम बनेगा। क्या स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए, अभी बाबा बागेश्वर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उनको इनवाइट किया था और नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपना छोटा भाई बताया था। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी भाषण दिया था। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये क्यों नहीं कहा तब कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? सारा देश ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता उसी दिन। अभी हम एक गाँव की चर्चा कर रहे हैं, करीब 6.5 लाख गाँव है देश में, सारे हिंदू गाँव कहलाते, हमारा देश हिंदू देश कहलाता, हमारा देश हिंदू राष्ट्र कहलाता। तो ना तो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मोदी जी से कहा और ना मोदी जी ने धीरेन्द्र शास्त्री जी के समर्थन में बोला।
तो जब आपके पास इतना सुनहरा मौका था, स्वयं प्रधानमंत्री आपके घर आए, आपको छोटा भाई मानते हैं, तो आपने उनके सामने डिमांड क्यों नहीं रखी? क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो डिमांड है वही पूरी कर सकते हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी डिमांड मीडिया के सामने रखते हैं, तो बेहतर होता कि प्रधानमंत्री के सामने रखते। बेहतर है कि मोहन यादव जी भी आपके यहाँ आते हैं, आपके दर्शन करने आते हैं, तो आप मोहन यादव जी से कहिए कि वो कुछ ऐसा करें। फिर आप हिंदू गांव बना रहे हैं कि जहां 1000 लोग रहेंगे और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुस्लिम की एंट्री बंद रहेगी। पहली बात तो मैं ये बता दूं, जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं 99% लोग उसी धर्म के लोग वहां जाते हैं। गुरुद्वारा होता है तो 99% सिख जाते हैं, मस्जिद होती है तो मुस्लिम जाते हैं, हिंदू मंदिर होता है तो हिंदू जाते हैं, कोई किसी क्या नहीं जाता। और कभी किसी दोस्त के साथ कोई सम्मान में मैं मंदिर के दर्शन करने जा रहा हूँ, मेरा कोई मुस्लिम फ्रेंड है या सिख फ्रेंड है, मैंने कहा चलो मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, तो वो साथ में आ जाते हैं। तो कोई किसी के धर्म में इंटरफियर नहीं करता। लेकिन हमारा संविधान के अनुसार आप किसी की इस तरह से किसी कॉलोनी में एंट्री बंद नहीं कर सकते। मतलब यदि आप कहते हैं कि उस जगह पर कोई अन्य धर्म का नहीं घुसेगा, तो ये आप संविधान के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। और वैसे कोई जाता ही नहीं है। सपोज करो कहीं एक तरह से डिक्लेयर हो जाता है कि यहाँ एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, तो वहां कोई अनावश्यक एंट्री करना ही नहीं चाहता है। और हिंदू धर्म को आप मानते हैं तो हिंदू धर्म के अनुसार चलिए। हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, हिंदू धर्म में 4 कैटेगरी होती है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य होता है, 50 साल तक ग्रस्त होता है, 50 के बाद वानप्रस्थ होता है, 75 के बाद संन्यास होता है। मोदी जी 75 के हो रहे हैं, तो उनसे कहिए ना कि वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम ग्रहण करें। जितने भी 50 साल के ऊपर नेता हैं आपके संपर्क में, तो उनसे कहिए कि नेतागिरी से रिटायरमेंट कीजिए। तो आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको तो मानिए। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि आपस में प्रेम करो, किसी से भी नफरत ना करो। यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी नफरत है तो वो आप मान के चलिए ना, तो वो संत है ना हिंदू है। हर इंसान संत है। जो प्रेम करता है वो चाहे कपड़े भगवा पहने, पीले पहने या मेरे जैसे पहने, आपके जैसे पहने, जिसकी सोच अच्छी है, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसकी नीयत अच्छी है, जो प्रेम करता है वो संत है। ठीक है राम पांडे जी, खराब है, जो ठीक है राम पांडे जी, हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु महामंडलेश्वर निश्चलानंद जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है निश्चलानंद जी आपका। और मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जिस तरीके से बाबा बागेश्वर की ओर से ये ऐलान किया गया, हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे, हिंदू ग्राम बनाएंगे जहां पर मुस्लिमों के आने पर प्रतिबंध रहेगा, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? और धर्म निरपेक्षता की बात सनातन में की जाती है, तो क्या इससे धर्म निरपेक्षता दिखती है इस ऐलान से? देखिए, वर्तमान कल्प में जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, हमेशा से सनातन धर्मावलंबी और जितने भी धर्म गुरु, जितने भी ऋषि मुनि हमेशा से कहते रहे, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ये नारा दिया। और आप सत्य सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो किसी व्यक्ति विशेष, धर्म विशेष, वर्ग विशेष को उसमें से अलग हटाकर केवल सनातनियों का ही कल्याण हो, ऐसी भावना कभी भी धार्मिक सनातन धर्मावलंबियों ने, धर्म ध्वजावाहकों ने नहीं ली। परंतु वर्तमान कल्प आप देखिए कि आपके कोरोना काल में जब तबलीगी जमात के कुकृत्यों से पर्दा हटा, और ऐसे ही जैसे कि मक्का मदीना का आप उदाहरण ले लीजिए, यदि मक्का में गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है, तो हमारे यहाँ यदि कोई धर्म ध्वजावाहक चाहता है कि पूर्ण पवित्रता के साथ में, भाई उनके यहाँ 8-8 दिन लोग नहाते नहीं हैं। उस समय नहाने का कारण ये भी है कि उधर अरब की तरफ पानी की कमी थी, वो अपना वजू करते थे, चुल्लू भर पानी से ही सब पाक साफ हो जाते थे। परंतु अब यहाँ हमारे यहाँ ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है। ये बहाना होता है कि आदमी केवल आलस्य में पड़ा रहे, ना स्नान ना करे और अपना कुछ भी भक्षण करे। तो ऐसा आप एक सनातनी देश में रह रहे हैं, जिस देश का नमक खा रहे हैं, तो आप कहीं फिलिस्तीन का नारा दे रहे हैं, कभी अफजल हम जिंदा है शर्मिंदा है का कर रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति परिस्थिति निश्चलानंद जी, लेकिन सनातन का तो मुख्य सिद्धांत ही होता है ना कि सबके साथ प्यार के साथ बिना भेदभाव किए रहना। तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से हिंदू ग्राम बनेगा तो एक तरह से भेदभाव की जो चीजें हैं वो आएंगी अलग अलग धर्मों में? क्या भेदभाव? आप बताइए, जब मक्का मदीना एक ग्राम या नहीं, पर मक्का मदीना उनका धार्मिक स्थल है। हाँ, तो हमारा भी धार्मिक स्थान है, हमारा भी धार्मिक ग्राम है, इसमें दिक्कत क्या है? हम तो इतने संवेदनशील हैं कि जब 100 करोड़ हिंदुओं के विपक्ष में विरोध में बात की जाती है तब भी भाईचारे की बातें करते हैं। हमारे ही बीच से कुछ लोग ऐसे हैं, अपने ही कुछ वर्ग के लोग ऐसे हैं, धर्म के लोग ऐसे हैं जो इनको गले लगाए हुए हैं, जो इनका रोज अफ्तार कराते हैं। तो ये तो जैसे जो कहा गया ना, अभिव्यक्ति की आजादी, ये एक धर्म ध्वजावाहक का अपना विचार है। उसको लग रहा है कि पूर्ण पवित्रता के साथ में एक स्थान, एक ऐसा प्रकल्प व्यवस्थित किया जाए जहां गैर हिंदुओं का प्रवेश ना हो, तो वो उनका अपना विचार है। ऐसी कोई जैसे आप कह रहे हैं कि मक्का में या तो सब जगह का करिए ना एक साथ वर्गीकरण, आप जो कर रहे हैं बराबर से। और मैं ये कहता हूं कि मुस्लिम समुदाय क्या कुकृत्य और गलत गतिविधियों के साथ हमेशा बना रहेगा? जो लोग फिलिस्तीन का झंडा लेते हैं, जो लोग अफजल पे शर्मिंदा होते हैं, आतंकवादी पे शर्मिंदा होते हैं, क्या धर्म गुरु मौलाना आगे आकर लव जिहाद, लैंड जिहाद और जो भी कुकृत्य बबलू अमन बताकर बबलू खान रेप कर रहा है, 32 टुकड़े कर रहा है, इनके खिलाफ इनको सड़कों पे आना चाहिए कि नहीं ये गलत है। बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हुआ, तो बड़ा हृदय करके एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष को आगे आना चाहिए और भारत का झंडा उठाकर सनातनियों का साथ देना चाहिए कि वहां पर जितने भी, देखिए 56 इस्लामिक राष्ट्र हैं इनके, वहाबियों का भी एक राष्ट्र है, क्रिश्चियनियों का भी कई देश हैं। क्या 100 करोड़ हिंदुओं का एक राष्ट्र मांग करने में क्या संवेदनहीनता हो गई? आप बताइए, संवेदनशीलता नहीं है इसमें। अरे एक धर्मावलंबी, एक धर्म ध्वजावाहक का मत है कि भाई हम एक पवित्रता के साथ में एक गांव का सृजन करेंगे और एक प्रकल्प का सृजन करेंगे, उसमें किसी गैर धर्म को आना वर्जित है। तो कोई भारत से आपको नहीं भगा रहा, भारत में अभी भी रह रहे हैं, भारत का ही नमक खा रहे हैं, भारत का ही जल ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन मैं अगर चाहता हूं कि मैं अपने आश्रम में किसी भी गैर हिंदू को नहीं आने दूंगा, तो आप कैसे उसमें आलोचना कर सकते हैं? बताइए। नारा तो हमारा वही है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, उसमें तो नहीं काट रहे ना कि उनको पृथक करके मुस्लिम पृथक सर्वे भवन्तु सुखिना, क्रिश्चियन पृथक सर्वे भवन्तु सुखिना, ऐसा नहीं। ठीक है, विश्व का कल्याण की बात करते हैं। ठीक है, बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गई हैं वंदना त्रिपाठी जी। वंदना त्रिपाठी जी, सवाल आपसे रहेगा कि क्या सरकार इस पहल के साथ खड़ी है जो बाबा बागेश्वर की ओर से एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक पहल की गई है कि हिंदू ग्राम से शुरुआत होगी, उसके बाद जिला बनेगा, उसके बाद राज्य बनेगा, फिर राष्ट्र तक आएंगे। इस पहल पर सरकार का क्या रुख है? जी नमस्कार सभी को, सम्मानित पैनल में मौजूद सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम, जय श्री राम। देखिए, जिस प्रकार से बाबा बागेश्वर सनातन की ध्वजा को लहरा रहे हैं, उसे आगे बढ़ा रहे हैं, सनातनी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर इस व्यक्ति के अगर धन के व्यय की बात की जाए तो धन के व्यय के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है उसे दान कर देना, या उसका भोग कर देना, या वो धन ही आपका नाश कर देता है। तो अगर बाबा बागेश्वर महाराज अगर अपने यहाँ आने वाले दान के धन को अगर जनता की सेवा में उसका व्यय कर रहे हैं, उसे खर्च कर रहे हैं, भवन बनवा रहे हैं, आपने देखा किस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति जी आई थी कन्याओं के विवाह के लिए, आपने देखा किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी कैंसर हॉस्पिटल के उद्घाटन में आए थे। अगर बाबा बागेश्वर इस प्रकार की एक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे पहले होता था कि जितने भी गुरु होते थे
वो समाज के कल्याण के लिए अपने जो गुरुग्राम होता था वहाँ पर व्यवस्थाएं करते थे। आपने देखा बागेश्वर बाबा ने कुछ बहनों को भवन भी दिए हैं और भवनों का निर्माण भी हो रहा है। जो बहनें ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब ज़रूरतमंद हैं, उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल तो बन ही रहा है। तो ये और बहनों के विवाह की व्यवस्था की जा रही है। कुछ गरीब लोग होते हैं अपनी बेटियों वंदना त्रिपाठी जी, सीधा सवाल था कि सरकार का क्या स्टैंड है हिंदू ग्राम पर, जहां पर मुस्लिमों को आने में प्रतिबंधित लगाया गया है? देखिए, हिंदू ग्राम अगर बाबा बना रहे हैं तो बाबा हिंदू धर्म गुरु हैं और हिंदुओं के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर यहीं पर कोई अगर हमारे मुसलमान उलेमा होते, मौलवी होते तो मुसलमानों के कल्याण के लिए करते, पादरी होते तो क्रिश्चियनों के कल्याण के लिए करते, कोई सिख धर्म के धर्म गुरु होते तो सिखों के कल्याण के लिए। तो ये इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। इसमें अगर कोई मुद्दा बना रहा है तो ये गलत है। और वो अगर हिंदू ग्राम बना रहे हैं तो हिंदू धर्म के ध्वजावाहक है, तो हिंदुओं के लिए वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और रही बात जब बाबा बागेश्वर की आती है, तो बाबा बागेश्वर आप देखिए किस प्रकार से एक जो ये सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार के मुद्दों को उछाला ना जाए, वो सामाजिक कल्याण का कार्य कर रहे हैं। अब रही बात हिंदू ग्राम, हिंदू प्रदेश और हिंदू देश बनाने की, तो हिंदू देश बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। जिस देश में जिस धर्म के लोग बाहुल्य होते हैं, ज्यादा होते हैं, वैसे भी वो देश उस धर्म के नाम से जाना जाता है। भारत वैसे भी हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर हमारे मुसलमान भाइयों को कोई रोक टोक है। वो भी स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। हमारे बाकी धर्म के, बाकी संप्रदाय के लोग भी स्वतंत्रता के साथ जीवन जी रहे हैं। पर उसके साथ सत्य ये भी है कि हिंदू यहाँ ज़्यादा संख्या में है, इसीलिए ये हिंदू बाहुल राष्ट्र है। तो इसे हिंदू राष्ट्र कहना लोगों को क्यों गलत लगता है, मुझे समझ में नहीं आता। देखिए, जहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग ज़्यादा हैं वो इस्लामिक कंट्रीज़ कहलाती हैं, जहाँ क्रिश्चियन धर्म के लोग ज़्यादा हैं वो क्रिश्चियन कंट्रीज़ कहलाती हैं। तो इसमें बिल्कुल भी आपत्ति वाली कोई भी बात नहीं है। इसको पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है। बाबा की जो भावनाएं हैं वो समाज कल्याण की हैं, और अगर कोई भी धर्मगुरु किसी भी धर्म का इस प्रकार का समाज कल्याण का कार्य करता है तो हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनका साधुवाद करना चाहिए, चाहे वो मौलवी हो, पादरी हो। समर्थन करती है, ये आपकी ओर से कहा गया है। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, तौकीर निजामी जी, बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से बाबा बागेश्वर की ओर से ये ऐलान किया गया हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में, ये एक महत्वपूर्ण कदम, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा अभी कुंभ में कहाँ थे आप, जो इस देश में इस तरह की नफरतें आप फैला रहे हो। हम यही मुस्लिम समाज के सारे लोग, हमने अपनी इबादत गाहों को, अपने घरों को, अपने दरवाज़ों को, अपने दिल को, सबको खोल दिया। वहाँ भी हमारे हिंदू समाज के भाई जो भगदड़ में मर गए और जो लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे, जा रहे थे, हमने उनके खाने की व्यवस्था, भोजन की, पानी की व्यवस्था, हमने सब कुछ किया। ये देश गुलदस्ता है सारे धर्मों का। किसी भी एक धर्म के बारे में इस तरह की बातें करना, एक धर्म की बात करने से देश नहीं चलने वाला। मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि बाबा आप चले राजनीति की ओर, बढ़िया, आप सीएम बन जाइए, आप कुछ भी बन जाइए, उसमें हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो बाबा अपना घर नहीं जोड़ पा रहा, जिसके अपने परिवार में फूट हो, वो बाबा देश को क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगा और क्या देश को एक करेगा? मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले तो बाबा आपको चाहिए कि जो दलित समाज के लोग, जिनका आडंबर और दुनिया भर का आप दिखाते हुए नजर आ रहे हो, और वही आदिवासी समाज का लोग, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को आप इकट्ठा करिए और उनसे रोटी बेटी का व्यवहार करिए। और जितनी भी मंदिरें हैं, यही दलित समाज के लोग और यही आदिवासी समाज के लोग, वहां मंदिरों में उनको पूजा करने की इजाजत भी दीजिए, उनको वहां पुजारी भी बनाइए, तब जाके तुमको लगेगा कि ये देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। ऐसे कह देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता। यहां सारे धर्म के लोग रहते हैं। जंगे आजादी में कहां थे? अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। इस देश को आजाद कराने वाले, इस देश के मूल निवासी लोग, यही दलित, यही आदिवासी, यही मुस्लिम समाज के लोग, यही सिख, यही क्रिश्चियन, यही
यही सारे लोग, हमारे हिंदू समाज के लोग, सारे लोग एक कंधे से कंधा मिलाकर इस धरती, इस भारत के लिए लहू बहा रहे थे। तब बाबा तुम कहां थे? तब तुम माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे, तुम्हारे सारे बुजुर्ग। आज तुम इस तरह की बातें कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करना। देश को एक तरफ ले जाइए, खुलूस और मोहब्बत से करिए। हम तो कहते हैं कि हमारी जितनी भी बड़े बड़ी खानकाहें हैं, बड़ी बड़ी मज़ारें हैं, बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, वहां ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना वहां कोई सिख है, ना कहीं ईसाई है। सारे धर्म के लोग हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमारे साथ भोजन करते हैं। हमारे यहाँ किसी तरह की कोई छुआछूत नहीं है। जी जवाब दीजिएगा, जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले यहाँ पर हिंदू एकता की बात कही जा रही है, पहले हिंदुओं को एक कर लीजिए, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कीजिए। तौकीर जी, आप मुगालते में ना रहें, पहले अपनी जानकारी को सुदृढ़ कर ले कि कोई भी धर्म ध्वजावाहक कुंभ से अलग नहीं था। और बहुत से हमारे स्थान ऐसे हैं जहां दलित वाल्मीकि समाज के वहां पर पुजारी हैं। हम लोगों के भंडारी भी वाल्मीकि और दलित समाज के हैं। गलत बयानी मत करिए। देखिए, गलत जानकारी मत दीजिए। कुछ एक मंदिर मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से बाबा बागेश्वर की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, और उस ओर ये बड़ी घोषणा की गई है कि हिंदू ग्राम बनेगा। देखना होगा कि आगे चलकर इस पर किस तरीके से वाद विवाद होता है और राजनीति होती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं।